हेलो साथियों। आज की क्लास में हम लोग रेलवे ग्रुप डी का जो पेपर 18 अगस्त 2022 को हुआ था उसके आज हम लोग थर्ड शिफ्ट को इस वीडियो में कवर करेंगे। इसमें हम लोग जीके और करेंट के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। अगर आपको साइंस का प्रश्न चाहिए तो आप लोग जाकर इस चैनल के प्लेलिस्ट से साइंस के सारे शिफ्टों को प्रश्नों को देख सकते हैं। तो चलिए बिना विलंब के आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, 2020 में किन दो बैंकों का पंजाब नेशनल बैंक में विलय हुआ था। तो एक यहाँ पर 2022 में काफ़ी बैंकों का विलय हुआ था एक दूसरे बैंक में। तो यहाँ पूछा है कि पंजाब के साथ किन दो बैंकों का विलय हुआ था। तो आपका ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, ये दोनों को मर्ज करके पंजाब में मर्ज कर दिया गया था। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगर आपको ऐसा ही कंटेंट चाहिए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो को लाइक करेंगे और इस लिंक को शेयर करेंगे। आपके लिए यहाँ इस चैनल पर एसएससी का सारा प्रीवियस पेपर कराया जा रहा है, रेलवे का भी सारे एग्जाम का प्रीवियस पेपर, एनटीपीसी, ग्रुप डी साइंस, जीके सब कराया जा रहा है। तो आप लोग जाकर प्लेलिस्ट से सारे वीडियो को 1 बाय 1 करके देख लेंगे, क्योंकि आपको सफल होना है तो आपको प्रीवियस पेपर लगाना ही होगा। मैं अपना एग्जाम्पल देकर बताऊँ तो मैंने बहुत सारे प्रीवियस पेपर को कवर किया था, तब जाके मैंने लगातार 4-5 एग्ज़ाम क्रैक किया। मैंने एनटीपीसी भी निकाला था और 2019 और 21 का ग्रुप डी भी निकाला था, एमटीएस भी निकाला मैंने, सीजीएल भी निकाला। लेकिन मैं अभी फ़िलहाल गवर्नमेंट टीचर बिहार में पदस्थापित हूँ, मैं यहाँ पर ज्वाइन किया हूँ। तो चलिए आज की सेकंड प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र में की वृद्धि एवं विकास में सहायता करने के परियोजनार्थ भारतीय संसद के एक अधिनियम के तहत 1990 में स्थापित एक स्वतंत्र वित्तीय संस्थान है। तो ये आपका सीडीबी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सीडीबी जो है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग क्षेत्र के वृद्धि और विकास में सहायता करने के लिए इसका गठन 1990 में किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित प्रसिद्ध चर्चों में से कौन सा अपने साथ सुमेलित नहीं है। आपको गलत सुमेलित चर्च का नाम बताना है। तो यहाँ देखिए सांता क्रूज बेसिलिका जो है कोची में स्थित है, ये बिल्कुल सही है। बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस, ये भी गोवा में। ये प्रश्न तो बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस जो है ये प्रश्न सेपरेट ही पूछा था कि बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस किस राज्य में स्थित है, तो ये प्रश्न तो बन चुका है। चौथा है सेंट पॉल कैथेड्रल, ये भी कोलकाता में स्थित है। जब मैं कोलकाता में मैं एमटीएस का जॉब किया था तो उसमें मैंने यहाँ पर जाकर घूमा भी था, इस चर्च को देखा भी था। तो इसका आंसर हो जाएगा सेंट जॉन इन वाइल्डरनेस चर्च जो है पौंडीचेरी में स्थित नहीं है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब नदी का पानी चैनल के बाहर नदी के तटों का अपरदन करता है तो नदी में बनने वाले मोड़ को क्या कहा जाता है। उसे हम मिंडर्स कहते हैं, विसर्प कहते हैं। ये आपका क्या कर रहा है कि जब नदी का पानी चैनल के बाहर के नदी के तटों को अपरदन करता है, यानी उसको इरोज करता है, उसको अपने धार से उसको बहवाता है, उसकी मिट्टी का कटाव करता है, तो नदी से बनने वाले मोड़ को कहा जाता है, उसे हम मेंढर कहते हैं, विसर्प कहते हैं। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किसके द्वारा की गई थी। तो ये देखिए फिर से प्रश्न वही आ गया। तो ये स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में की गई थी। आप अगर लगातार ये सारे सीरीज को देख रहे हो तो एक दयानंद सरस्वती से भी प्रश्न आया था। मैं आपको ये प्रश्न नहीं बताऊंगा, आप लोग जाकर सारे वीडियो को देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये क्या प्रश्न था। और आप जब एक प्रश्न को देखने जाएंगे तो वहाँ से आप बहुत सारे प्रश्नों को देखेंगे, तो इसी बहाने आपका जीके और अच्छा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बांस पुनर्वास और सुधार परियोजना किस वर्ष शुरू की गई थी। तो 2012 में बांस मैंने बोला था, बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना जो थी 2012 में शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार मारुति 800 कार लॉन्च करने के लिए भारत सरकार और सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन के बीच इनमें से किस वर्ष एक संयुक्त उद्यम पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो ये आपका हस्ताक्षर जो था 1982 में किया गया था। क्या था प्रश्न कि भारत में पहली बार 800 मारुति 800 कार लॉन्च करने के लिए भारत सरकार और सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन के बीच ये हस्ताक्षर हुए थे। ये पहली बार मतलब ये आपका करेंट का प्रश्न नहीं, आपका स्टैटिक जीके का प्रश्न है, तो आपको याद करना होगा। और आगे आपका करेंट का प्रश्न, भारत ने 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन 27 सितंबर से 10 अक्टूबर 2022 में के बीच गुजरात के खालिस्तान शहर में किया जाएगा। ये 6 शहर में इसका आयोजन किया जाएगा। 36वें राष्ट्रीय खेल का 27 सितंबर से लेकर 10 दिसंबर 2022 के बीच गुजरात के 6 शहरों में इसका आयोजन हुआ था। अगला प्रश्न है, और ये आपका चिपको आंदोलन के संदर्भ में गलत विकल्प का चयन कीजिए।
तो ये पेड़ों को बचाने के लिए चलाया गया एक हिंसक आंदोलन था। तो ये तो पेड़ को बचाने के लिए किया गया था, लेकिन ये हिंसक आंदोलन नहीं था। तो यही आपका ऑप्शन गलत ऑप्शन है। बाकी इनके बारे में एक बार पढ़ लेते हैं। इसके वन संरक्षण के प्रयासों में समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित की थी, यह भी सही है। इसने सरकार को वन उपज के उपयोग से संबंधित उनकी प्राथमिकताओं पर पुनर्विचार करने का के मजबूर किया, यह भी सही है। लोगों ने महसूस किया कि मृदा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए वन आवश्यक है, तो यह भी सही है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 ई पंचायत की किस विशेषता से संबंधित है? तो ये पंचायत की अवधि है, पंचायत का ड्यूरेशन है, समय है, अंतराल है, ये आपका 243 का ई। ये आप लोग याद रखेंगे, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है करंट का, ये भी प्रश्न है। जुलाई 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार पीएम विकास अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अधीन एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है, जिसे खाली स्थान तक की अवधि के लिए 15वें वित्त आयोग के चक्र के साथ संरेखित किया गया है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 2025 और 26। तो ये करंट का जो प्रश्न है आप लोग को याद रखना होगा। देखिए 2025-26 तक ये चलेगा, तो आपको ये याद ही करना है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला गणतंत्र दिवस इनमें से किस वर्ष मनाया गया था? तो भारत ने अपना पहला गणतंत्र दिवस 1950 में मनाया था। इसी दिन 26 जनवरी 1950 को भारत ने भारतीय संविधान को पूरे देश में लागू कर दिया था। तो उसी दिन सब लोग गणतंत्र दिवस मनाना शुरू कर दिए। प्रश्न ये भी पूछता है कि गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जनवरी को, इसे हम रिपब्लिक डे भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारत दक्षिण एशिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है जो पृथ्वी के क्षेत्रफल के खाली स्थान भाग में फैला हुआ है। तो ये 2.3% भाग में फैला, पूरे पृथ्वी का जितना भू क्षेत्रफल यानी जमीन वाले लैंड वाला क्षेत्रफल है उसका 2.3% भारत के उस पर कवर किया, भारत उस पर हिस्सा लिया है। और जो भारत है दक्षिण एशिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है। तो ये सारे फैक्ट आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, बंधन बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो बंधन बैंक की स्थापना 2015 में हुई थी। तो बैंक से रिलेटेड कम से कम 50 प्रश्न आप यहाँ से पढ़ेंगे। सभी बैंकों की स्थापना, उनका मर्जर किस देश के साथ उसका विलय हुआ है, उनका राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो आप जाकर सर्च करके ये सारे प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है, दक्षिण एशिया के स्वास्थ्य संबंधित बुनियादी ढांचों को मजबूत करने के लिए फरवरी 2022 में पहली जैव सुरक्षा स्तर 3 BSL-3 कंटेनमेंट मोबाइल प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो इसका नासिक में उद्घाटन हुआ है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में खाली स्थान भाग और खाली स्थान अनुसूचियाँ है। तो आपसे पूछा है कि भारतीय संविधान में टोटल कितने भाग हैं और कितने अनुसूचियाँ हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 25 भाग है और 12 अनुसूची है। अगला प्रश्न है, खाली स्थान के बीच होने वाली राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए राष्ट्रीय टीमों का परीक्षित करने तथा मैदानों में उतारने हेतु राष्ट्रीय खेल संघ को सहायता प्रदान करने हेतु योजना को विस्तारित किया जाता है। तो ये आपका जो है 2022 और 2026 के बीच होने वाले राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए राष्ट्रीय टीमों को परीक्षित यानी उनकी ट्रेनिंग देने के लिए मैदानों पर उतारने के लिए राष्ट्रीय खेल संघों की सहायता प्रदान करने हेतु योजना विस्तारित किया गया। तो यह वाला करंट जो है ना आपको याद अभी भी करना है। अगला प्रश्न है, त्रिपुरा राज्य भाषा अधिनियम 1964 के अनुसार त्रिपुरा राज्य के सभी या किसी भी अधिकारित प्रयोजन हेतु किन भाषाओं का उपयोग किया जाना चाहिए? तो उसमें बंगाली और कुकबरोक भाषाओं का प्रयोग किया जाना चाहिए। त्रिपुरा राज्य भाषा अधिनियम कब आया था? तो 1964 में। और यहाँ पर कौन सी भाषा का उपयोग किया जाना चाहिए? तो बंगाली और कोकबरोक। ये भाषा तो मैंने पहली बार सुन रखा है। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य AVGC यानी एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग एंड कॉमिक्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का आरंभ करने वाला भारत का पहला राज्य बन चुका है? तो ये आपका कर्नाटक राज्य है जो AVGB लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य बन चुका है। अगला प्रश्न है, भारत में शिक्षा से संबंधित तमन्ना टूल किसने विकसित किया है? ये देखिए तमन्ना टूल एक आया है, इसको किसने विकसित किया है? तो ये भी करंट का प्रश्न है, लेकिन ये स्टैटिक का प्रश्न बन चुका है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कभी भी पूछ सकता है। तमन्ना टूल किसने विकसित किया? तो इसको CBSE और NCERT दोनों मिलकर इसका विकास किए थे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और
परीक्षा परिषद ने मिलकर तमन्ना टोल का विकास किया है? ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है और जो कि लास्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सूचना आदि प्रस्तुत करने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों से संबंधित है? तो अनुच्छेद 78 जो है राष्ट्रपति सूचना आदि प्रस्तुत करने के संदर्भ में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों से संबंधित है। तो आज हमने जीके और करंट के सारे प्रश्नों को देख लिया और यहाँ आज के शिफ्ट में सारे जीके और करंट महत्वपूर्ण थे। तो अगर आपको चैनल पसंद आया तो आप लोग चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। इस चैनल पर हर एक एग्जाम का आपके लिए प्रीवियस पेपर कराया जाएगा, इसमें ग्रुप डी का सारे शिफ्टों का प्रश्न कराया जाएगा, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।